दोस्तों, जब पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट में मची उथल-पुथल और पश्चिमी देशों की बदलती राजनीति पर टिकी थीं, ठीक उसी वक्त पर्दे के पीछे भारत और इजरायल के बीच एक ऐसी खामोश डील फाइनल हो रही थी जिसने अब दुनिया के बड़े-बड़े रक्षा विशेषज्ञों के होश उड़ा दिए हैं। भारत के पक्के दोस्त इजरायल ने सुरक्षा की चाबी, अपनी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी और अपना भविष्य भारत को सौंप डाला है। वो देश इजरायल जो अपनी तकनीक को लेकर इतना ज्यादा पजेसिव है कि वो अमेरिका जैसे सुपर पावर को भी अपने ब्लूप्रिंट नहीं देता, वो आज अपना पूरा का पूरा बोरिया बिस्तर समेटकर भारत से हाथ मिला चुका है। जो रूस भारत की धमाकेदार डील के बाद भारत का दूसरा सरप्राइज है। इजरायल ने रातों रात अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र भारत को सौंपा। दुनिया के रक्षा बाजार में आया भूचाल। तेल अवीव की फैक्ट्रियां अब भारत में उगलेंगी। बारूद पीएम मोदी की कूटनीति का ऐसा वार जिससे ड्रैगन भी है हैरान। एक ऐसा सीक्रेट समझौता जिसने अमेरिका की बादशाहत को दी सीधी चुनौती। अब दुनिया खरीदेगी मेड इन इंडिया हथियार। दोस्तों, इजरायल अपने इतिहास का सबसे बड़ा और हिला देने वाला फैसला ले चुका है। यहां पर कुछ सवाल बनते हैं कि आखिर इजरायल जैसा तकनीकी दानव अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को अपनी जमीन से हटाकर भारत में क्यों ला रहा है? क्या इसके पीछे कोई गहरा डर है या फिर यह भारत की उस बढ़ती ताकत का सबूत है जिसके आगे अब दुनिया झुकने लगी है? क्या इस कदम से चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर लगे डिफेंस सिस्टम बेकार हो जाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब और इस पूरी इनसाइड स्टोरी की एक एक परत हम आज खोलने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। दुश्मनों से घिरे इजरायल ने भारत को ही क्यों चुना अपना सेफ हाउस? इस मास्टर प्लान के पीछे की कहानी से हिल जाएगा आपका दिमाग। क्या अब भारतीय जमीन से नियंत्रित होगी मिडिल ईस्ट की सुरक्षा? 2025 में दुनिया देखने वाली है भारत का वो रूप जो किसी ने नहीं सोचा था। तो चलिए अब इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि आखिर इजरायल का ये शिफ्ट टू इंडिया मिशन असल में है क्या। सबसे पहले तो आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि ये सिर्फ एक बिजनेस डील है। जी नहीं, ये सर्वाइवल और डोमिनेशन यानी अस्तित्व और वर्चस्व की लड़ाई है। इजरायल जो कि चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ एक छोटा सा देश है, उसके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक तो है, लेकिन उसके पास एक चीज की कमी है और वो है स्ट्रेटेजिक डेप्थ यानी रणनीतिक गहराई। उसका क्षेत्रफल इतना कम है कि अगर एक साथ कई मोर्चों पर संघर्ष छिड़ जाए तो उसकी सप्लाई चेन पर खतरा मंडरा सकता है। ऐसे में उसे जरूरत थी एक ऐसे भरोसेमंद दोस्त की, एक ऐसे सेफ जोन की जहां वो अपनी सबसे महत्वपूर्ण मशीनों, अपने सबसे घातक ड्रोन्स और मिसाइल सिस्टम्स को सुरक्षित तरीके से बना सके। और दुनिया के नक्शे पर उसे भारत से बेहतर और कोई जगह नजर नहीं आई। इसे आप ऐसे समझिए कि इजरायल अब भारत को अपना बैकयार्ड नहीं बल्कि अपना दूसरा घर मान चुका है। वो अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को भारत में शिफ्ट करके एक साथ दो शिकार कर रहा है। पहला, उसे भारत जैसा विशाल मैन्युफैक्चरिंग हब, सस्ता लेबर और एक बहुत बड़ी सप्लाई चेन मिल रही है जिससे हथियारों की लागत कम होगी। और दूसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो भारत के साथ मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर रहा है जहां से वो पूरी दुनिया को हथियार एक्सपोर्ट कर सके। यानी अब दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई इजरायली ड्रोन उड़ेगा या कोई इजरायली रडार घूमेगा तो उस पर मुहर मेड इन इंडिया की लगी होगी। ये भारत के लिए मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा अपग्रेड है। अब हम सिर्फ असेंबल नहीं करेंगे, अब हम बनाएंगे, और वो भी ऐसी टेक्नोलॉजी जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब इतनी आसानी से हो गया? क्या अमेरिका और चीन जैसे देश चुपचाप बैठकर ये तमाशा देख रहे थे? अब जरा इस कहानी के दूसरे पहलू पर गौर करते हैं जो आपको और भी ज्यादा चौंका देगा। जब इजरायल ने यह फैसला लिया कि वो अपनी डिफेंस लाइंस को भारत मूव करेगा तो ये खबर बीजिंग और इस्लामाबाद के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। चीन हमेशा से ये मानता आया है कि एशिया में मैन्युफैक्चरिंग का किंग सिर्फ वही है। उसे लगता था कि दुनिया की हर बड़ी कंपनी को अंत में चीन के पास ही आना पड़ेगा। लेकिन इजरायल ने भारत को चुनकर चीन के इस घमंड को चकनाचूर कर दिया है। इजरायल जानता है कि चीन की नीतियां भरोसे के लायक नहीं हैं। चीन आज तकनीक लेता है और कल उसी की कॉपी करके अपना सस्ता वर्जन बाजार में उतार देता है।
इसे रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं, जिसमें चीन माहिर है। लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है। भारत और इजराइल का रिश्ता केवल खरीदार और विक्रेता का नहीं है, बल्कि ये रिश्ता साझे मूल्यों और भरोसे पर टिका है। इजरायली कंपनियां जैसे एल्बिट सिस्टम्स पहले ही भारत में अपने पैर जमा चुकी हैं। अब खबर यह है कि एडवांस रडार सिस्टम्स, यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और यहां तक कि मिसाइल इंटरसेप्टर्स के महत्वपूर्ण पार्ट्स भी भारत में बनाए जाएंगे। सोचिए, जिस बराकेट मिसाइल सिस्टम ने भारत की सुरक्षा को अभेद्य बनाया है, अब उसका अपग्रेडेड वर्जन पूरी तरह से भारतीय इंजीनियरों की देखरेख में तैयार होगा। ये भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक क्वांटम जंप है। अब तक हम दुनिया से टेक्नोलॉजी मांगते थे, हाथ फैलाते थे, लेकिन अब इजराइल खुद अपनी टेक्नोलॉजी हमारी झोली में डाल रहा है, क्योंकि उसे पता है कि 2025 का भारत अब दुनिया की उभरती हुई महाशक्ति है। ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ। इसके पीछे सालों की वो कूटनीति है जिसने भारत को एक सॉफ्ट पावर से हार्ड पावर में बदल दिया है। लेकिन रुकिए, इसमें एक और गहरा राज छिपा है। क्या इजराइल भारत का इस्तेमाल सिर्फ एक फैक्ट्री के तौर पर कर रहा है, या फिर प्लान कुछ और ही है? इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे बड़ा गेम चेंजर पॉइंट है, वो है भारत का ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बनना। इजराइल की आबादी कम है, उसकी उत्पादन क्षमता सीमित है, लेकिन उसके हथियारों की मांग पूरी दुनिया में है। यूरोप से लेकर एशिया तक हर कोई इजरायली ड्रोन्स और सर्विलांस सिस्टम्स चाहता है। ऐसे में भारत इजराइल के लिए एक लॉन्च पैड बन गया है। अब जो हथियार भारत में बनेंगे वो सिर्फ भारतीय सेना के लिए नहीं होंगे, बल्कि उन्हें तीसरे देशों को बेचा जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि भारत अब ग्लोबल आर्म्स मार्केट में एक बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरेगा। अब तक हम दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातक थे, लेकिन इस कदम के बाद हम एक बड़े निर्यातक बनने की राह पर हैं। आप आर्मेनिया का उदाहरण ले लीजिए, जिसने भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम और अन्य हथियार खरीदे। अब आने वाले समय में ऐसे कई देश होंगे जो इजरायली टेक्नोलॉजी वाले हथियार भारत से खरीदेंगे। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को जो बूस्ट मिलेगा, उसका अंदाजा आप लगा भी नहीं सकते। अरबों डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार भारत आएगा। इसके अलावा हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को जो एक्सपोजर मिलेगा, वो अमूल्य है। इजराइल की हाईटेक लैब्स और भारत की कुशल मैन्युफैक्चरिंग का ये मेल एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन है जिसका तोड़ फिलहाल किसी के पास नहीं है। ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और साइबर वॉरफेयर के क्षेत्र में भी नई इबारत लिखने जा रही है। आज के दौर में युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं, बल्कि कंप्यूटर स्क्रीन पर भी लड़े जाते हैं, और इजराइल इस मामले में उस्ताद है। जब इजरायली साइबर तकनीक और भारतीय सॉफ्टवेयर कौशल मिलेंगे, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो दुश्मन के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नेस्त नाबूद करने की ताकत रखेगा। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस पूरी तस्वीर में पाकिस्तान की हालत उस खिसियानी बिल्ली जैसी हो गई है जो खंभा भी नहीं नोच सकती। पाकिस्तान हमेशा से इस्लामिक देशों के कार्ड खेलकर इजराइल के खिलाफ माहौल बनाता रहा है, लेकिन अब जब इजराइल अपनी सबसे कीमती संपत्ति भारत में शिफ्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान को समझ आ गया है कि उसका ये प्रोपेगेंडा अब नहीं चलने वाला। इजराइल ने साफ संदेश दे दिया है कि उसका असली रणनीतिक साझेदार कौन है। दूसरी तरफ भारत के पड़ोस में बैठे ड्रैगन यानी चीन को अब दोहरी चुनौती मिल रही है। एक तरफ सीमा पर भारतीय सेना की बढ़ती ताकत, और दूसरी तरफ डिफेंस मार्केट में भारत की बढ़ती हिस्सेदारी। चीन के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है कि उसके द्वारा बेचे जाने वाले सस्ते और कम गुणवत्ता वाले हथियारों की जगह अब दुनिया मेड इन इंडिया के भरोसेमंद हथियारों को तरजीह देगी। ये भारत की सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का ऐसा मिश्रण है जिसने जियोपॉलिटिक्स की पूरी बिसात पलट दी है। इजराइल का यह कदम अमेरिका के लिए भी एक संकेत है। अमेरिका अक्सर अपनी टेक्नोलॉजी देने में आनाकानी करता है, कई शर्तें लगाता है, लेकिन इजराइल ने बिना किसी शोर शराबे के भारत के साथ तकनीक साझा करके अमेरिका पर भी दबाव बना दिया है कि अगर उसे भारत के साथ रहना है तो उसे भी अपनी सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी देनी ही पड़ेगी। यानी भारत अब उस स्थिति में है जहां वो शर्तों पर बात करता है, भीख नहीं मांगता। ये नया भारत है जो अपनी शर्तें खुद तय करता है। कि भारत की डिफेंस कॉरिडोर में बनी फैक्ट्रियां दिन रात काम कर रही होंगी और वहां से निकले हथियार दुनिया के कोने कोने में शांति और सुरक्षा की गारंटी बनेंगे। अब जरा इस तकनीक की बारीकियों को आम भाषा में समझते हैं कि आखिर इजराइल यहाँ क्या बनाने वाला है। हम बात कर रहे हैं हर्मेस 900 जैसे स्टारलाइनर ड्रोन्स की,
ये वो ड्रोन्स हैं जो आसमान में 30 से 30 घंटे तक लगातार उड़ सकते हैं, बादलों के ऊपर से दुश्मन की एक एक हरकत पर नजर रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर सटीक निशाना भी लगा सकते हैं। अब तक हम ये ड्रोन्स इजराइल से मंगवाते थे, लेकिन अब इनका निर्माण भारत में होगा। इसका मतलब है कि अगर कल को सीमा पर तनाव बढ़ता है तो हमें स्पेयर पार्ट्स के लिए किसी दूसरे देश का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। हमारी फैक्ट्रियों से पार्ट निकलेगा और सीधा फ्रंट लाइन पर पहुंचेगा। इसे कहते हैं आत्मनिर्भरता। इसके अलावा इजराइल छोटे हथियारों यानी राइफल्स और मशीन गन्स में भी दुनिया का बादशाह है। तवोर जैसी असॉल्ट राइफल्स और नेगेव जैसी लाइट मशीन गन्स जो हमारे स्पेशल फोर्सेस इस्तेमाल करते हैं, उनका प्रोडक्शन भी अब भारत में बड़े पैमाने पर होगा। सोचिए, जब हमारे जवानों के हाथों में देश में बनी ये वर्ल्ड क्लास राइफल्स होंगी तो उनका मनोबल कितना ऊंचा होगा। ये सिर्फ लोहे और बारूद की बात नहीं है, ये देश के स्वाभिमान की बात है। इसके साथ ही इजराइल रडार टेक्नोलॉजी में भी हमारी मदद कर रहा है। ऐसे रडार जो दुश्मन के स्टील्थ फाइटर जेट्स को भी पकड़ सकते हैं, यानी आसमान हो या जमीन, हर जगह भारत की निगरानी क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। ये सब कुछ उसी विजन का हिस्सा है जिसके तहत भारत ने तय किया है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहेगा।